देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था IBPS में, ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 8:1 दिया हुआ है, ठीक है। स्थिर जल मतलब स्टिल वाटर, नाव की गति मीन्स स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति माने स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 8 और 1, ठीक है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर, माने कि अनुकूल मतलब क्या होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, धारा के साथ, नाव द्वारा धारा के साथ 54 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, ठीक है, उल्टा यानी अप स्ट्रीम 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब आने और जाने में डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में टोटल कितना समय लगता है 4 घंटा लगता है, ठीक है। इस आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमको स्पीड ही निकालना है, ठीक है। यहाँ स्पीड नज़र नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा के अनुकूल नाव की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। धारा के साथ, अनुकूल मतलब क्या, धारा के साथ, ठीक है, हमको स्पीड ऑफ बोट का मान निकालना है, ठीक ना, कि स्पीड कितना है नाव का वो निकालना है, ठीक है। धारा के साथ बोल रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इसी तरीक़ा से बनाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पे आपको नाव का गति और धारा की गति दे रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे शॉर्टकट में, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस लिख दिए, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कॉपी में लिख लीजिए। कितना दिया हुआ है 1 का जगह हम x लिख दे रहे, ठीक है, 1x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद बोलता है नाव द्वारा धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में यहाँ लिख दे रहे ताकि समझ में आ जाए। डाउन स्ट्रीम कितना है 54 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में 42 किलोमीटर, आने जाने में कितना समय लगा 4 घंटा लगा, ठीक है। मतलब प्लस कर देंगे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इक्वल टू टाइम, ठीक है। हम इस तरह इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आए, आप मत लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, बनाना और निकलना है। देखिए डाउन स्ट्रीम में आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक ना, प्लस अप स्ट्रीम में आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस पता है स्पीड होता है, ठीक है। तो आपका 54 दिया है तो इसके नीचे हम स्पीड लिखेंगे ना, तो स्पीड आपका 2 स्पीड है, एक स्पीड ऑफ बोट है और एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा याद रखिएगा स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या होता है भाई, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है ना कि धारा के विपरीत, मतलब उसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब नाव की गति और धारा की गति क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, स्कूल लाइफ में सिखाया गया होगा। तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 8x है और यहाँ x है। काहे भाई काहे इस तरह हो रहा है। उसके बाद देखिए 9x और 7x का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लेते नहीं है, काट देते, कट रहा है, ऐसे ले सकते थे 9 7 63, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर काट देते, कट रहा है ऊपर नीचे, ठीक ना। तो 9 छक्के 54, ठीक है, 7 छक्के 42, x से x का एलसीएम लीजिएगा तो x आएगा, ठीक है। x को हम इक्वल टू के बाहर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x हम यहाँ लिख दे रहे 4x इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम कितना है 6 6 12 है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा x का वैल्यू। अब आप इसको कहीं भी पुट करके निकाल लीजिए ना, क्या बोला है धारा के अनुकूल नाव की गति ज्ञात कीजिए, धारा के यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट ज्ञात करना है हमको, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या करना है स्पीड ऑफ बोट ज्ञात करना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम बोल रहा है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बोट निकालना था, तो 9x दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे 9x डाउन स्ट्रीम में, ध्यान दीजिए स्पीड निकालना था डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। 9x है तो उसमें पुट कर दीजिए ना, 9 का 9 18 9 3 27 था जी आपका 27 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 27 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, IBPS में पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा। थैंक यू।